अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपके अपने बर्बादी का असली कारण क्या है, और फिर गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाओ यार, अपना बच्चा के हाथ नहीं उठता यहाँ के आदमी से, वर्ष की दशा में जी रहा है। हाथ उठाओ और हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? आवाज नहीं आया, है कि नहीं है? है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अभी कलई खुलने वाला है, जोर से बोलो, है कि नहीं है? है। सारा का सारा जनता, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 3 बरस अपना घर परिवार छोड़ के 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके यहां शहर में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, आपके जिला का, आपके गांव जवार का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अभी बरसात है, आप चलिए किसी भी गांव में, सुपौल के ज्यादातर गांव में छोटे बच्चों के पैर में, महिलाओं के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, करे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदता है? लोग बता रहे हैं, ये भैया इतना गरीबी है, इतना बदहाली है, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाए, कैसे खिलाए, कैसे पढ़ाए? मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद वोट मांगने आएगा तो जितने लोगों ने हाथ उठाया था, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनके 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 गो पाउच पर सौदा करके लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से अपने नेताओं को वोट देकर राजा बनाओगे, और यहाँ कह रहा है कि हमको हमारे बच्चों की बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। गांव में चलते हुए पूछते हैं, ए भाई वोट किसको दिए थे? बोलता है मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला मोदी का सीना है 56 इंच का, मोदी जी सारा मियां जी लोग के मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे भाई, सुपौल के कोसी के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन पूरे बिहार का आपका अपने बच्चों का सीना सिकुड़ा के खाए बगैर 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? फिर आदमी कहता है बिहार में सुधार नहीं हो रहा है। अरे भाई, बिहार में सुधार होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस यहाँ पर लोग नरक का जिंदगी जी रहा। जहां जाइए गांव में कहता है भैया खाने को नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन ए भाई हमरा जात के खड़ा बा, चलो ओकरे के वोट दियाई, वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका और आपके बच्चों का लूट के ले गया है। अगर आपका जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाते हो, और यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको बच्चा का बड़ा चिंता है। अरे भाई, लोग कह रहा है कि भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं था, अब प्रशांत किशोर आए हैं, आप भैया आए हैं, जन स्वराज आया है, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता है। कैसे सुधरेगा? ना सुधर सकता है। इसीलिए अब आपको एक रास्ता बताते हैं। हमको मालूम है हम कितनों भाषण दे दे, 2 बरस नहीं 20 बरस पैदल चल दे, यहाँ का आदमी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए अब आपको एक रास्ता बताते हैं। अभी यहाँ दिखेगा कि लोग सुधरने को तैयार है कि नहीं। सारे लोग एक बात याद रखिए, अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपका हक मारा, आपके पेट पर लात मारा है,
वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जरा सब लोग हाथ उठाइए और देखें कि कितना आदमी सुधरने को तैयार है। सब आदमी हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ और बताओ, भाषण सुनने से ना होगा, हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बताइए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलो भैया, इतना आदमी है मुंह में आवाजें नहीं है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे। हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया ला के देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अरे हम तो जानते थे सुपौल का आदमी समझदार है, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है। सब लोग बोलो भैया, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा। जाति प्रमाण पत्र बनाने का पैसा लगा है कि नहीं लगा है। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुपौल के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। पुलिस वाला थाना में पैसा लेता है कि नहीं लेता है। ब्लॉक में सीओ बीडीओ लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। अरे भाई, तो 5 बरिस आपसे हमसे पैसा लूट के जमा किया है, उसी में से 1000-2000 ला के वापस देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र याद करना है। इस बार जब वोट देने जाइए, एक मंत्र, एक संकल्प लीजिए। इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट, किसी दल के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। सारे लोग एक बार संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट सबको अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना। ताली बजाने से ना होगा। अब हाथ उठाइए और हाथ उठाकर जरा संकल्प लेकर बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। जांच लें, जांचें। तो 3 महीना के बाद अभी वोट होगा। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। भाई सब लोग बोलो, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। नीतीश को रखना है कि हटाना है। अब मोदी आएंगे और कहेंगे कि सब लोग एनडीए को, नीतीश को वोट दे दो, तो देंगे। काहे नहीं देंगे। अरे यहाँ हमारे पास आया तो कह रहा कि मोदी के कहने पे वोट नहीं देंगे, कल मोदी जी आएंगे तो फिर मोदी मोदी करके जाइएगा। रुकिए, अभी 1 मिनट में सब लोग मिलकर तय करेंगे कि मोदी को वोट देना है कि नहीं। अरे रुक जाओ भाई, पहले जवाब दे दो। अभी आंख के सामने दिखेगा कि देना है कि नहीं देना। आप बताइए, वोट बिहार का, सबको जवाब देना है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में। सबको जवाब देना है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार। सवाल पूरा सुन लो। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में। बिहार में कि गुजरात में। जोर से बोलो भैया, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में। बिहार में कि गुजरात में। बिहार में कि गुजरात में। अब 15 बरस से जिसने जिसने मोदी को वोट दिया, सब लोग अपने बच्चे के नाम पर बोलो, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में। मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में। जोर से बोलो भैया, इतना जोर से मोदी मोदी चिल्लाते हो, पूरी ताकत से बोलिए, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में। तो ये मंजूर है। वोट लोगे बिहार में, फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, मंजूर है। मंजूर है तो नहीं मंजूर है तो अब हाथ उठाकर बोलिए, मोदी कहने पे वोट देना है। हाथ उठाइए पीछे तक, मोदी के कहने वोट देना है। मोदी कहने वोट देना है, नहीं देना है ना। हाथ उठाओ भाई, मोदी भक्त लोग, जो मोदी को वोट दिया हाथ उठाकर बोलो, मोदी कहने वोट देना है, देना है। और अगर दोगे तो कल बिहार का बच्चा गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो मोदी के कहने पर वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गए, रहेंगे कि जाएंगे। नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे।
जोर से हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रायथीन की जय थी, रायथीन की जय थी, रायथीन की जय थी। कैलन गए नीतीश, गए नीतीश, फैसला हो गया। हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश गए, नीतीश गए। हाथ उठाकर बोलो भैया, नीतीश गए, गए, गए। बच गए लालू का ललटेन। अब बताओ भैया, लालू का ललटेन चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए? अब मोदी के बात कहे तो बड़ा मजा आया। अब जैसे लालू का ललटेन को वोट दिया, चुप लगाया। अब सोच रहा है कि कहीं हम पकड़ाएंगे। अरे भाई, सोचकर बताइए, ललटेन का जंगल राज चाहिए? ललटेन का जंगल राज फिर से चाहिए? फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए? फिर से मारकाट चाहिए? तो लालू के ललटेन को वोट देना है? नहीं देना तो हाथ उठाइए। लालू के ललटेन को वोट देना है? हाथ ना उठ रहा है भैया, देख रहे हैं। बोले बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। हाथ उठाकर बोलो, लालू के ललटेन को वोट देना है, देना है, देना है। तो लालू जी गए, गए। तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों गए, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? बड़ा बुर्बक आदमी है, इतना देर से समझा रहे हैं। अरे पहले लालू से ठगाए, फिर नीतीश से ठगाए, फिर मोदी से ठगाए, अब प्रशांत किशोर से ठगाइएगा। अरे भाई, जय प्रकाश नारायण ने रास्ता बताया। जब बड़ा भ्रष्टाचार हुआ तो जेपी ने कहा कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है बिहार में। अब लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। जरा पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। झूठ नहीं ना बोले हैं? झूठ नहीं ना बोले हैं? झूठ नहीं बोले हैं? हैं? तो सुपौल से जदयू खत्म, सुपौल से गई लाल, तीर गई, 9 बार से गई, कहानी हो गई, फैसला हो गया, फिर दोबारा ना आएंगे, हो गया। सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है, भैया इतना बढ़िया बढ़िया ही बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहता? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ आए हैं मुख्यमंत्री बनने। आप हमको न जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। एगो दुगो नहीं, 12 लोग को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। ये पसीना मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में, सुपौल में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। सब लोग तैयार है? सब तैयार है? तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, लेकिन अगर आपको हमारा बात ठीक लगा तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद और दुआ दीजिए और बताइए कि बिहार में प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी कि 5 वर्ष के बाद? 3 महीना के बाद कि 5 वर्ष के बाद? सब लोग तैयार है? तैयार है? अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया तो हमसे लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, आपके जीवन के बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। सब लोग तैयार है? सब तैयार है ना? तो छठ के बाद किसी के लड़के को, किसी के बच्चे को 10-12 हजार रुपया के लिए बाहर नहीं जाना है। किसी को छठ के बाद नौकरी मजदूरी करने बाहर नहीं जाना है। सब लोग तैयार है ना भाई? तो संकल्प लेके बढ़ा जाए ना, बढ़ा जाए। तो आपको इतना देर से सिखा रहे हैं, रास्ता बता दिए। आपको यहाँ एक कार्ड बना होगा, गारंटी कार्ड। कार्ड बनाए हैं? नहीं बनाए हैं तो गांव में बनवा लीजिए। यही जो कार्ड है, कोई कार्ड है जैसे बैंक का एटीएम कार्ड होता है, वैसे ये गारंटी कार्ड है जन स्वराज का। जब नवंबर में आप जनता का राज बनाएंगे, जैसे ही स्कूल का बस्ता का बटन दबाइएगा तो नवंबर महीना से जैसे एटीएम के कार्ड से पैसा निकलता है, वैसे ही इसी कार्ड को धारक को कम से कम 15-20 हजार रुपया हर महीना
मिलने लगेगा। आई कार्ड जो बना रहा है 1 रुपया नहीं लगेगा। सरकार बनने से पहले सीओ, बीडीओ, मुखिया, सरपंच को 1 रुपया घूस नहीं देना पड़े, इसलिए सरकार बनने से पहले अभी मुफ्त में ये कार्ड बन रहा है। इसको कार्ड बनवा लीजिए, यहां नहीं बनता, अपने गांव में बनवा लीजिए। जैसे ही कार्ड बनाइएगा, आपके घर में कितने बेरोजगार हैं, आपके घर में कितने वृद्ध हैं, किसको खेत में मजदूर चाहिए, सारी जानकारी हमको मिलेगी। और जैसे ही जन स्वराज का सरकार बनेगा तो आपको ये लाभ मिलने लगेगा। इसका नाम क्या है? परिवार लाभ कार्ड। 10 रुपया कार्ड का नहीं लग रहा है, 1 रुपया नहीं लग रहा है कार्ड का। अगर रुको भैया, जो लोग चाहते हैं कि हम कार्ड तो बनवाएं, साथ साथ जन स्वराज का मेंबर भी बन जाएं, तो उसके लिए 10 रुपया लग रहा है। कार्ड का 1 रुपया नहीं लगना है। ये जन स्वराज अपना खर्चा पर आपको कार्ड बनवा रहा है, इसको याद रखिए। अपने हर परिवार में एक बना लीजिए और नवंबर के बाद आपके गरीबी का खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 12 से 15,000, 20,000 रुपए तक का आपको लाभ घर बैठे मिलेगा। किसी भी अफसर के ऑफिस में नहीं जाना है, घर बैठे आपको जन स्वराज ये व्यवस्था करके देगा। बहुत बहुत